नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इस चैनल के माध्यम से आपके लिए लेकर आए हैं वीकली करंट अफेयर हरियाणा की। और दोस्तों, इस वीडियो में आपके अगस्त महीने के फर्स्ट वीक के क्वेश्चन होंगे। और दोस्तों, साथ ही में इन क्वेश्चनों के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताए जाते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट साबित होते हैं। तो ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चनों को। तो पहला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा में नए किस अधिकारी को कौन कौन से पदभार अभी मिले हैं। दोस्तों जानेंगे हम एक एक को इसमें। तो सबसे पहला है विनय सिंह को, जो कि हैफेड का एमडी पद का अतिरिक्त प्रभार इनको दिया गया है। अब यहाँ से अगर हैफेड की हम बात करते हैं तो हैफेड की फुल फॉर्म बनती है हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। तो दोस्तों सेकंड है पीसी मीणा, जिनको दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम का एमडी का पदभार दिया गया है। आगे है जैसे बलकार सिंह को हरियाणा का जो गृह विभाग है उनका सचिव बनाया गया है। अब जैसे आगे है डीके बोहरा को क्या किया गया है कि जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनका एमडी का पदभार इन्हें दिया गया है। अमरजीत सिंह मान जी को हरियाणा टूरिज्म का डायरेक्टर बनाया गया है। और दोस्तों बता दें कि अभी हाल ही के अंदर 26 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है, जिनमें से हमने कुछ एक इम्पोर्टेंट जान लिए हैं। अब बढ़ लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, सीएम ने हर हित स्टोर योजना का आरंभ कहाँ से किया। तो दोस्तों ये किया गया है पंचकुला से। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बता दें कि इस योजना के तहत 2000 रिटेल स्टोर खोले जाएंगे और इन स्टोर के माध्यम से सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले जो दैनिक जरूरत के उत्पादक होंगे उनकी बिक्री को बढ़ावा मिलेगा, जिनसे बेरोजगारों को भी थोड़ा रोजगार मिलेगा और ग्राहकों को उचित मूल्य पर बेचना या उनका पहुंचाना सुनिश्चित करेगा ये। तो दोस्तों हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा एक स्टोर का अवलोकन भी इसी योजना के साथ में किया गया पंचकुला के अंदर। अब यहाँ से अगर बात करते हैं HACIL की फुल फॉर्म बनती है यहाँ से हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1967 में की गई थी और हेडक्वार्टर उसका पंचकुला के अंदर है। अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इनको याद रखिएगा। अब बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हरियाणा में कौन से वर्ष तक कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा। दोस्तों अभी बता दें कि आपको अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी द्वारा एक घोषणा की गई है कि 2024 तक हरियाणा सरकार में कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा। इसके तहत किया गया है, उन्होंने बेरोजगारी मुक्त करने का ऐलान किया गया है और सीएम ने बेरोजगारी मुक्त हरियाणा रोजगार युक्त हरियाणा का नारा भी दिया है इसमें। तो अच्छी बात है दोस्तों, ये देखते हैं कितना पार उतरता है सिस्टम। बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा बिजली का खर्च कितना कम कर दिया गया है। तो ये दोस्तों ये कर दिया गया है 37 पैसे, सॉरी रुपीज़ लिख रखा है यहाँ पर, तो 37 पैसे इसको प्रति यूनिट कम कर दिया गया है। और इसमें साथ साथ में क्या होगा, जो उपभोक्ता होंगे बिजली का, जो कंज्यूमर्स हैं, उनको अफज से भी नहीं देना होगा। अफज से क्या होता है, यहाँ से फ्यूल सरचार्ज एडजस्टमेंट, जो कि एक प्रकार का सरचार्ज होता है। अब यहाँ से अगर बिजली के बारे में, बिजली बोर्ड के बारे में बात करते हैं तो यहाँ से इंपॉर्टेंट बातें बनती हैं। जैसे हरियाणा बिजली बोर्ड की जो स्थापना वो दोस्तों 3 मई 1967 को की गई थी और 1970 में बंसीलाल जी के टाइम में सभी गाँवों में बिजली पहुँचाने का काम किया गया था। और 1998 में बिजली उत्पादन और बिजली वितरण का हेडक्वार्टर अलग अलग कर दिया गया था। उत्पादन का जो हेडक्वार्टर है वो दोस्तों पंचकुला के अंदर है और बिजली वितरण का हेडक्वार्टर दोस्तों वो गुड़गांव में बनाया गया था 1998 में। अब आगे कुछ और डिटेल है उनको जान लेते हैं। अब जैसे 1998 में बिजली नियंत्रण आयोग की भी स्थापना की गई थी और इसके तहत 1 जुलाई 1999 को हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड के 2 भाग कर दिए गए थे। 98 में क्या किया गया था, जो बिजली बोर्ड था उसके 2 भाग किए गए थे, एक प्रसारण का और एक उत्पादन का। अब आगे जो विद्युत का जो प्रसारण का था उसके भी 2 भाग कर दिए गए थे 1999 में। वो कौन कौन से हैं, एक है उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड और एक है दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड। तो उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम
लिमिटेड का जो हेडक्वार्टर वो पंचकुला में बनाया गया और इसके 2 कंट्रोल रूम बनाए गए, एक पंचकुला में और दूसरा रोहतक के अंदर। उसी प्रकार से दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड का हेडक्वार्टर हिसार के अंदर बनाया गया और इसके भी 2 कंट्रोल सेंटर बनाए गए, पहला हिसार के अंदर और दूसरा दिल्ली के अंदर। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। अब जैसे दिल्ली ऑप्शन में आपको मिलेगा तो आपको इसको आसानी से टिक नहीं कर पाएंगे, इसलिए याद रखना दोस्तों, जो दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड है उसके जो कंट्रोल सेंटर है वो पहला हिसार में है और दूसरा दिल्ली के अंदर है। उसके बाद वर्ष 2000 में क्या किया गया, हरियाणा सरकार ने विद्युत बरस बनाया गया। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों इनको याद रखिएगा। अब बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, हरियाणा के कितने रोडवेज बस चालकों को यार्ड मास्टर का प्रमोशन दिया गया है? तो ये दिया गया है दोस्तों 82 बस चालकों को यार्ड मास्टर का प्रमोशन दिया गया है। अब अगर यहाँ से हरियाणा ट्रांसपोर्ट विभाग की हम बात करते हैं तो उसकी स्थापना हुई थी दोस्तों हरियाणा का गठन के समय ही 1 नवंबर 1966 को। अब हरियाणा में ट्रांसपोर्ट विभाग के जो मंत्री हैं वो मूलचंद शर्मा हैं और देश में जो ट्रांसपोर्ट विभाग है वो नितिन गडकरी जी के पास है। और हरियाणा में ट्रांसपोर्ट विभाग के जो आयुक्त हैं वो सुमिता मिश्रा जी हैं। आगे इसके बारे में कुछ और डिटेल जान लेते हैं हम। तो ये है, राज्य का पहला बस स्टैंड कहाँ बनाया गया? तो दोस्तों ये बनाया गया था अम्बाला में। राज्य का पहला बस स्टैंड, सबसे बड़ा बस स्टैंड है वो दोस्तों झज्जर के अंदर है। सबसे पहला बस स्टैंड वो अम्बाला में स्थापित किया गया था। और राज्य का पहला 4 मंजिला बस स्टैंड है वो बनाया गया है फतेहाबाद के अंदर। और भारी वाहन चालक, सॉरी थोड़ा पर यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, भारी वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र और हल्के वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र ये कहाँ पर बनाए गए हैं? मुरथल के अंदर बनाए गए हैं। और अब नए 4 वाहन प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं वो दोस्तों बहादुरगढ़, कैथल, भिवानी और मेवात में स्थापित किए जा रहे हैं। तो इनको आप याद रखिएगा जरूरी। नेक्स्ट है हमारा, देश में पहली बार कहाँ पर गधी के दूध पर शोध शुरू किया जा रहा है? तो दोस्तों ये थोड़ा हंसी की बात होगी यहाँ पर। तो दोस्तों क्या है कि ये जो शोध शुरू किया जा रहा है ये राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र जो कि हिसार में स्थित है वहाँ पर ये शोध शुरू किया जाएगा। अब अगर हम राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। भैंस अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1985 में हुई थी और राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1986 में हुई। अब यहाँ पर क्या होगा कि दूध में पाए जाने वाले पोषक तत्वों और माइक्रो न्यूट्रिएंट का पता लगाया जाएगा, जिसके आधार पर ये साबित होगा कि भाई गधी का जो दूध होता है वो कितना साबित है। तो दोस्तों बताया जा रहा है कि गधी के दूध से जो महारानी विक्टोरिया ब्रिटेन की थी वो इसको यूज़ किया करती थी। अब शोध के अकॉर्डिंग इसमें माने तो क्या है, इस गधी के दूध के अंदर है वो एंटीऑक्सीडेंट तत्व पाया जाता है जो कि हमारे शरीर को बैक्टीरिया या फंगस वगैरह से लड़ता है। बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, हरियाणा सीनियर कुश्ती नेशनल चैंपियनशिप कहाँ आयोजित करवाई जाएगी? तो दोस्तों ये आयोजित करवाई जाएगी हरियाणा के अंदर ही। अब कुश्ती महासंघ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नफे सिंह राठी द्वारा इसके द्वारा ये घोषणा की गई थी कि सीनियर हिंद केसरी का दंगल और सीनियर कुश्ती नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन वो हरियाणा में करवाया जाएगा। तो हॉकी इंडिया की जो स्थापना है दोस्तों, ये थोड़ा मिस प्रिंट हो गया, इसको ध्यान में रखिएगा। अब राष्ट्रीय जो कुश्ती महासंघ है इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? नफे सिंह राठी। आप ये ध्यान में रखिएगा, सिर्फ इतना ही। अब बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, हरियाणा सरकार अब खेलो इंडिया गेम की तर्ज पर कौन से गेम शुरू करने जा रही है? तो ये शुरू करने जा रही है दोस्तों खेलो इंडिया गेम, खेलो हरियाणा गेम। अब इस गेम की जो शुरुआत है वो सीएम ने हॉकी के जादूगर जो स्वर्गीय मेजर ध्यानचंद हैं उनके जन्मदिन पर इनको आगाज करने की योजना बनाई है। अब मेजर ध्यानचंद जी का जो जन्म है वो 29 अगस्त को, जिसे खेल दिवस के रूप में बनाया जाता है। अब इसमें क्या होगा कि खेलो हरियाणा में क्या होगा कि इसमें 18 साल की कम उम्र के खिलाड़ी इसमें भाग ले सकेंगे और जो कि आगामी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली प्रतियोगिताओं के लिए तैयार किए जाएंगे या उनको चिन्हित इसके द्वारा खेल हरियाणा
खेलो हरियाणा के माध्यम से इनको चिन्हित किया जा सकता है। बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य सरकार ने किस वर्ग के प्लॉट आवंटन का एक पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है सरकारी कर्मचारियों के लिए प्लॉट आवंटन का एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होगा कि सरकारी आवास आवंटन की प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है और कर्मचारियों को बिना सिफारिश वरिष्ठता के आधार पर ये सरकारी आवास दिया जाएगा। दोस्तों आज की वीकली करंट अफेयर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।